मजाक नहीं करूंगा। ये बच्चों जो है ये मेरा यूरिन है, ठीक है, जिसको मैंने कंट्रोल के फॉर्म में ले रखा है। शायद मेरे यूरिन में भी ग्लूकोज आ जाए। क्या ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में है? जी हाँ, ये आपके कंसेप्ट एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आइए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में भी आ सकता है। तो बच्चों इसका सही आंसर है, तो ये मैंने अपना यूरिन ले लिया है ध्यान से, और मैं पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है अपने यूरिन की करीब हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज हम एक शानदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी में दी हुई कई इंफॉर्मेशंस आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जो है बड़े प्यार से और बड़े आराम से देखिए। बच्चों मेरे पास क्या है? बच्चों मेरे पास ये बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है, और बच्चों बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की हेल्प से हम लोग ये डिटेक्ट करेंगे कि यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं। जी हाँ, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट जो होता है वो यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को टेस्ट करने के काम में आता है। तो बच्चों मेरे पास एक सैंपल है यूरिन का, आप ये देख सकते हो, ठीक है ना। ये एक पेशेंट का यूरिन है जिसमें मुझे लगता है कि शायद जो है ग्लूकोज होना चाहिए। अभी हमको पूरी जानकारी नहीं है कि इसमें ग्लूकोज है या नहीं है, ठीक है ना। ये एक पेशेंट का यूरिन है, और बच्चों मजाक नहीं करूंगा, ये बच्चों जो है ये मेरा यूरिन है, ठीक है, जिसको मैंने कंट्रोल के फॉर्म में ले रखा है। शायद मेरे यूरिन में भी ग्लूकोज आ जाए, क्या पता, ठीक है। तो मेरे पास दो यूरिन सैंपल्स हैं, एक पेशेंट का जो मैंने टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, और एक मेरा जो मैंने बॉटल में लेकर रखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपके सामने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं, 5-5 ml जो मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल के रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास ड्रॉपर है, राइट, ठीक है। पहली टेस्ट ट्यूब में मैं अपना यूरिन डालूंगा, ठीक है। करीब मैं 8 से 10 ड्रॉपलेट अपना यूरिन डालने वाला हूं पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। देखिएगा, तो ये मैंने अपना यूरिन ले लिया है ध्यान से, और मैं पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है अपने यूरिन की करीब 8 बूंदें डालने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही डाल देते हैं। चलिए, ओहो चलिए, तो ये बाकी का इसमें चला गया, यूरिन थोड़ा फैल गया है, इसको हमें साफ करना पड़ेगा। मेरी टेबल तो गई, चलिए कोई नहीं, साइंस के लिए जो है हम सब योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने अपना यूरिन जो है डाल दिया है, करीब आपने देखा 8 से 9 बूंदे डाला है। इस ड्रॉपर को थोड़ा सा झाड़ देता हूँ, ठीक है। आइए अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में, याद रखिए इन दोनों में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, इसमें पेशेंट का यूरिन डालते हैं। थोड़ा सा हिला लेते हैं, पेशेंट का यूरिन ले लेते हैं, ले लिया है पेशेंट का यूरिन, और ये है हमारी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की दूसरी टेस्ट ट्यूब, जिसमें मैं 9 बूंदे पेशेंट का यूरिन डालने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी का इसमें उड़ेल देते हैं, बाकी का काम का नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा, हमने दोनों यूरिन डाल दिए, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी जो है उसमें पेशेंट का है, पहली में मेरा यूरिन। अब अपन को इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को बच्चों बॉइलिंग वाटर में डालना है। तो मैं अपनी केटल ले आता हूँ, केटल के अंदर बॉइलिंग वाटर है। आइए गरम पानी लाते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब्स को गर्म पानी में डालते हैं, करीब 5 मिनट के लिए डालना है, ठीक है। आइए, तो बच्चों मैं इस केटल में उबलता हुआ पानी ले आया हूँ। हम क्या करते हैं, दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स को गर्म पानी में रख देते हैं। इसको हमें थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब्स को गर्म पानी में होल्ड करना पड़ेगा, करीब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का इंक्यूबेशन है, और है 5 मिनट बाद जो है बच्चों इसको देखते हैं कि क्या इसमें कलर चेंज होता है। इससे पता चलेगा कि पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कहीं मेरे यूरिन में तो ग्लूकोज नहीं है। तो बच्चों रिजल्ट्स आ गए हैं, नीट के नहीं पर अपने एक्सपेरिमेंट के। मैंने इस गरम केटल से ये दोनों टेस्ट ट्यूब बाहर निकाल के रख दी है। बच्चों अब आप देख सकते हो कि जो मेरा यूरिन है वो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ कोई कलर नहीं दे रहा। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट का जो कलर है वो सेम का सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे पहले लिया था वैसा का वैसा, ब्लू का ब्लू। इससे पता चलता है कि जो मेरा यूरिन है उसमें ग्लूकोज नहीं था, ठीक है ना। जो मेरा यूरिन है उसमें ग्लूकोज नहीं था, तो कोई बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, देखिए। जबकि बच्चों हम देख सकते हैं कि जो पेशेंट का यूरिन था
उसमें ग्लूकोज था। और आप देख सकते हो कि एक ब्रिक रेड कलर का जो है सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसे मिक्स भी कर लेते हैं। आप देखिए ये जो ब्रिक रेड कलर का सॉल्यूशन है, एकदम ब्रिक रेड कलर का सॉल्यूशन है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज है। तो बच्चों इस तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि किसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, किसके यूरिन में ग्लूकोज है। ठीक है ना बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से अपन को सीखने को मिलता है कि पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है ना। क्या ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में है? जी हाँ, ये आपके कंसेप्ट एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आइए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में भी आ सकता है। इफ द यूरिन ऑफ द पेशेंट contains glucose, then this condition is called as number 1 hematuria, number 2 glucoseuria, number 3 albuminuria, number 4 uremia। तो बच्चों इसका सही आंसर है क्या? यस, सही पहचाना आपने, ग्लूकोसयूरिया। जब भी यूरिन में ग्लूकोज आता है तो हम उसे ग्लूकोसयूरिया कहते हैं। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपके नीट एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है कि व्हेन डू यू ऑब्जर्व ग्लूकोसयूरिया? ग्लूकोसयूरिया आपको देखने को कब मिलता है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा डायबिटीज मेलाइटस, तीसरा गॉइटर, चौथा क्रेटिनिज्म। बच्चों इसका सही आंसर क्या है? जी हां, आपने सही पहचाना, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के केस में जो है आपको क्या है, आपके यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस देखी जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने बताया था, ग्लूकोसयूरिया। तो करेक्ट आंसर इज डायबिटीज मेलाइटस। इन डायबिटीज मेलाइटस आपको यूरिन में 2 चीजें देखने को मिलेगी, यूनिक चीजें, एबनॉर्मल चीजें। पहला, यू विल ऑब्जर्व ग्लूकोज इन द यूरिन, इसको ग्लूकोसयूरिया कहते हैं। दूसरा, यू विल ऑब्जर्व कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, इसको कीटोन यूरिया बोला जाता है। बच्चों तीसरा कंसेप्ट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तीसरा कंसेप्ट है कि बच्चों ये डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है? व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे पैंक्रियास कहते हैं। बच्चों पैंक्रियास जो होता है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहैन कहा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैन है, ये एक हार्मोन बनाता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। बच्चों कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स के ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई चले जाते हैं। बच्चों जब बहुत लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहे, जिसको हम साइंस में कहते हैं, मेडिकल साइंस में कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। याद रखिए, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई रहेंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। और जब ब्लड ग्लूकोज हाई रहेगा तो यूरिन में भी ग्लूकोज आने लग जाएगा, जो अभी अभी अपन ने देखा। तो इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है बच्चों? इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है। तो बच्चों आगे चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपके नीट में पूछा जा सकता है। बच्चों आइलेट ऑफ लैंगरहैन में कौन सा सेल्स होता है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है? पहला बीटा सेल, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड अल्फा सेल, थर्ड डेल्टा सेल, फोर्थ गामा सेल। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? ठीक है, तो इसका सही आंसर है यस, बीटा सेल। तो एक PYQ आपका और सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखिए बच्चों, बीटा सेल जो होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैन में पाया जाता है, जो कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो फिर ये अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? बच्चों अल्फा सेल भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। तो बच्चों ग्लूकागॉन और इंसुलिन मिलकर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, और ये दोनों हार्मोन्स ग्लूकोज होमियोस्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको जानकारी इसमें जो दी गई थी समझ में आई कि नहीं आई? क्या एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड?
हाँ या ना? ऐसे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बेटा हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आप हमें बताइएगा कमेंट्स में, हम इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए और भी लाते रहेंगे। ओके बच्चों, एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। बच्चों, इंसुलिन जो होता है वो कौन से सेल्स पर काम करता है? इंसुलिन का इफेक्ट कौन से सेल्स पर आता है? आइए ऑप्शंस बताता हूं आपको। पहला हिपैटोसाइट, दूसरा मसल सेल्स, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका एडिपोसाइट्स और चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? यस, आपने सही पहचाना, ऑल ऑफ द अबव। यस बच्चों, जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एडिपोसाइट्स पे होते हैं। ये एडिपोसाइट्स वो सेल्स हैं जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन हिपैटोसाइट पर भी अपना कार्य करता है, तो इंसुलिन के रिसेप्टर हिपैटोसाइट्स पे भी पाए जाते हैं और इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर्स मसल सेल्स पे भी पाए जाते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। ये भी सूचना एनसीईआरटी में दे रखी है। तो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन करें, एक लास्ट इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? बच्चों, जब भी आप खाना खाते हैं, जैसे आपने रोटी खाई, आलू खाया, खाना डाइजेस्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज निकलता है। बच्चों, इस तरह आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाना और इस तरह इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर देता है क्योंकि वो ग्लूकोज सेल में ले जाता है। तो बच्चों, ये थी इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चंस कैसे लगे, इंफॉर्मेशन कैसे लगी, मुझे बताना। नमस्कार बच्चों।